देख लो किसको विश्राम प्राप्त है। ये मन एक भूत जैसा है। किसी ने एक भूत को सिद्ध किया। भूत ने कहा हम तुम्हारा काम प्रत्येक करेंगे पर हर समय मुझे काम में लगाना होगा। अमुक काम करो। बहुत तीव्रता से शीघ्रता से वो कार्य कर देता। और बताओ, वो तो परेशान हो गए। अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। वो गुरुजी के पास गए और कहा प्रभु हमने तो सुख के लिए भूत को सिद्ध किया था, ये तो दुख का कारण बन गया। ये कहता है हर समय काम बताओ नहीं तो मार देंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का खंबा गाड़ दो और उसे बोलो इसमें चढ़ते उतरते रहो। जब हमें काम होगा हम बोल देंगे तुम्हारे लिए यही काम है। समझ पाए? ये भूत मन है। इसे खाली रखोगे उठा के पटक देगा ओवर थिंकिंग में, कल्पनात्मक भोगों में, कल्पनात्मक भय में, चिंता में ये पटक देगा। अगर इससे बचना है इसकी पटकन से, जैसे गुरु ने बताया लकड़ी का खंबा गाड़ दो, ऐसे ही नाम का खंबा गाड़ दो। राधा चल चढ़ उतर, राधा 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 राधा, परम विश्राम मिल जाएगा। परम बलवान हो जाओगे, परम शांति मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे। और आप सब कुछ कर रहे हैं मन के सुख के लिए, मन की शांति के लिए, पर जिस मार्ग में चल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कैसे आपको इस नाशवान भोगों में शांति मिल सकती है? नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत प्रीति से कह रहा हूं, बहुत अनुभव की संतों की बात कह रहा हूं। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवत चरणारविंद में परम सुख है, विश्राम है, शांति है, और वहीं हमें जाना है। भटक लो जितना भटकना है, लौट के तो यहीं आना है। ये भ्रम ऐसा बैठ गया है बड़े बड़ों के हृदय में कि धन से सुख है। बहुत विचित्रता माया की ये सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बिरला ऐसा है कि इसकी इस पकड़ से बाहर हो, नहीं तो सबके दिमाग में बैठा है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में माया ने बैठा दिया धन के द्वारा ही सुखी होगे। देख लो, बिल्कुल विश्वास मानिए। ये वो माया की चाल है जो आपके समय को, आपके चिंतन को, आपके आश्रय को नष्ट करके आपकी दुर्गति करवाएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा। जैसे अंधा आदमी गहरे कुएं की तरफ गिरने जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला दौड़ करके उसे बचाना चाहता है, वो नहीं मानता, ऐसे दिखाई देता, गया गया गया। धन का इतना बड़ा प्रभाव, कोई बिरला ही ऐसा है जिसके दिमाग में ये न चल रहा हो कि मुझे धन चाहिए। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक विचार कर लीजिए, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं। अगर किसी के हृदय में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो भगवद आश्रित होगा। दूसरी कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसके द्वारा धन से आकर्षित न कर लिया जाए। प्रवचन करना, प्रभु का श्रृंगार करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब बाहरी बात होगी। ये बाहर की वृत्ति। बाहर से हम बोल सकते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, बोल सकते हैं। बोलने में बहुत सरलता है, सहजता है, लेकिन स्थिति में सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखो, हृदय में हर चेष्टा का फल धन की मांग है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी माया की विशिष्ट आकर्षण शक्ति
काम भोग, तीन में फांस दिया गया है पूरी सृष्टि के। कंचन जिसे धन कहते हैं, वित्त ऐषणा, धन कंचन वित्त ऐषणा, और पुत्र ऐषणा काम भोग, स्त्री शरीर का आकर्षण या विपरीत शरीर का आकर्षण काम भाव से। अंदर से विचार करके देख लो पूरी सृष्टि की बात, जो अंदर से निष्काम है वो केवल भगवान का आश्रय लिए होगा, वो भी केवल भगवान का आश्रय, वही बचेगा, अन्यथा